घने जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था जिसे लोग मौत का मंदिर कहते थे। इस मंदिर की कहानी हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती थी। कहते हैं कि जो भी उस मंदिर के अंदर गया वह वापस कभी नहीं लौटा। रामू, गांव का सबसे साहसी लड़का, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने गांव वालों को चुनौती दी कि वह इस मंदिर का रहस्य सुलझाकर दिखाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। अमावस्या की रात, जब चारों तरफ सन्नाटा था और चांद का नामो निशान नहीं था, रामू अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी और उसके कदमों की आवाज़ उस डरावने माहौल में और भी भयावह लग रही थी। कुछ ही देर में वह मंदिर के सामने खड़ा था। मंदिर जर्जर और अंधेरे में डूबा हुआ था। उसकी दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे और प्रवेश द्वार पर अजीब सी मूर्तियां थीं, जिनके चेहरे गुस्से और दर्द में विकृत थे। रामू ने हिम्मत करके मंदिर का दरवाज़ा खोला। अंदर घुप अंधेरा था और वातावरण में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे लगा कि पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंदर जाते ही उसे मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति के चारों ओर जलते हुए दिए थे, लेकिन वहां कोई और मौजूद नहीं था। रामू ने जैसे ही मूर्ति के पास कदम बढ़ाए, उसे लगा कि दीवारों पर बने चित्र जीवंत हो रहे हैं। वह चित्र उसे घूरने लगे और उनमें से किसी के होंठ हिलते हुए दिखाई दिए। तभी एक जोरदार चीख ने पूरे मंदिर को हिला दिया। रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। रामू का गला सूख गया और उसके पैरों ने चलना बंद कर दिया। उस परछाई ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। चेहरा विकृत था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने रामू की ओर उंगली उठाई और कहा, यहाँ जिसने भी कदम रखा वह मौत को गले लगाए बिना नहीं लौटता। अब तुम्हारी बारी है। रामू डर के मारे जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। सुबह गांव वालों ने रामू का शव मंदिर के द्वार पर पाया। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसने अपनी आखिरी सांसों में कुछ बेहद डरावना देखा हो। उस दिन के बाद गांव में कोई उस मंदिर का नाम लेने की हिम्मत भी नहीं करता।